أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप उर्दू लैंग्वेज समझते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान के चलिए कुल लिल्लज़ीना है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आपको ये काफ़ है इस लाम से तशदीद वाले लाम से मिला देना है, ठीक है। ये वाला लाम नहीं पढ़ा जाएगा। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, ठीक है, सतुग़लबूना। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे यहाँ सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करते हैं और जज़म वाला जो हर्फ होता है उसको पीछे वाले हर्फ से मिला देंगे, तो ता को गैन से मिला देंगे। इसी तरीके से लाम के ऊपर ज़बर है, इसको भी जल्दी अदा करेंगे। वाव पेशबू, वाव साकिन से पहले यहाँ पे पेश है इसलिए वाव मद्दा हो जाएगा, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। इसी तरीके से नून ज़बरना, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे। दोस्तों ये चीज़ होगी प्रैक्टिस से। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप बता रहे हैं मुझे जल्दी समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए ऐसा होता है कि आपको कम से कम 6 महीना 1 साल तक लमसम प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार पढ़ना होगा, तो फिर आप इस तरीके से पढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ है ना वजूद में आती है तो उसके लिए वक्त लगता है, तो आपको लगातार प्रैक्टिस और कोशिश करिए। आप अगर 10 मिनट भी रोज़ाना बैठते हैं ना, 10 मिनट भी 15 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक बार जो है ना पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अपने कुरान में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो नूरानी कायदा के वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए, उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए इसका इजरा कर देते हैं। इजरा बहुत ही फ़ायदा करता है, कुरान को पढ़ने में बहुत ही हेल्प उससे मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ़ के ऊपर ज़बर है इसलिए वो हमज़ा हो जाएगा, तो ये हमज़ा लाम ज़बर अल, ठीक है। तशदीद वाला हर्फ पीछे से मिला के पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा हो गया, यहाँ पे इसको थोड़ा खींचेंगे, नून ज़बर ना अल्लज़ीना। अब जब यहाँ से मिलाएंगे अल्लज़ीना यक़ूलूना, तो अब यहाँ पे इसको जल्दी अदा करेंगे, ठीक है। अल्लज़ीना यक़ूलूना। अब ये बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, ये गलत तरीका है। लेकिन ये चीज़ कैसे सही होगी? ये चीज़ सही होगी जब आप बार बार इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक एक लाइन को 10 बार 20 बार पढ़िएगा, तो फिर वो सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें। वाव साकिन से पहले वाव मद्दा है, या वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, इसे थोड़ा खींचेंगे। वाव मद्दा यहाँ पे भी है, नून के ऊपर ज़बर, इसको जल्दी अदा करना है। तशदीद वाले हर्फ को पीछे से मिलाएंगे, रा पर ज़बर हो तो रापुर होता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ पे मद लगा हुआ, मद कैसे आया? नून अलिफ ज़बर ना है, लेकिन ये आ गया, हमज़ा आगे आ गया ना। हमज़ा दूसरे कलमे में, इन्ना अलग है, रब्बना अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मद्द मुनफसिल हो गया, और ये वाला भी मद्द मुनफसिल है, इसको भी 3 अलिफ के बराबर तकरीबन खींचेंगे। आ मन्ना, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। मन्ना, नून और मीम पर जब भी तशदीद हो तो गुन्ना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलिफ मद्दा हो गया। फ़ग़फ़िर लना, अब यहाँ पे गैन के ऊपर जज़म है, इसको पीछे से मिलाएंगे। इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे जो फ़ा का अलिफ है, डायरेक्ट फ़ा को गैन से मिलाएंगे। फिर लना, रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा बारीक ही पढ़ा जाता है। लाम के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें। यहाँ भी अलिफ मद्दा है, दुनू बना, ठीक है। इसी तरीके से वाव मद्दा है, बना, नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ पे वाव मद्दा है। वक़ीना, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है। अज़ाबन, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलिफ और ये लाम है, इनको नहीं पढ़ेंगे, बा को डायरेक्ट नून से मिला देंगे। नून पर जब तशदीद हो तो गुन्ना करते ही। बनारी, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हो जाएगा। री, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे, जब मिला के पढ़ेंगे तो बारीक होगा। अज़ाबन नार, और जब रुक जाएंगे तो फिर ये रा साकिन हो जाएगा, तो फिर इस रा को क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कुरान पढ़ाएं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें पूरा कुरान पढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाए। यूट्यूब चैनल पर
ताकि आप सही चीज़ और अच्छे तरीके से सीख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।